ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि कुंवारी कन्या के हाथ की रोटी माता पिता और उसके दादा और दादी, बुआ फूफा मौसी मासा, उस कन्या के हाथ की रोटी नहीं जीमते। आपको मालूम है ये? कन्या दूसरे घर की अमानत है, पराई अमानत है, और उसकी हाथ की बनाई गई रोटी पर माता पिता से भी पहले उसके सासू और ससुर का अधिकार है। तब तक इंतजार किया जाता है जब तक कन्यादान में उसके हाथों को पीला नहीं कर दिया जाता, माता पिता के द्वारा कन्यादान नहीं ले लिया जाता, तब तक उस कुंवारी कन्या के हाथ का, जब तक उसके हाथ पीले नहीं हुए हैं, तब तक उसके हाथ का बनाया गया भोजन, प्राय रूप से कच्ची रोटी फुल्का, किसी अभाव में पूड़ी पाड़ियाँ ले लेते हैं, पूड़ी बूड़ी, लेकिन तवे की रोटी कच्ची रोटी नहीं लेते। क्या आप सहमत हैं इस बात से? क्या कभी आपने सुना है ये? सुना हो तो हाथ उठाइए जिन्होंने सुना हो। जिन्होंने नहीं सुना, ये देवियाँ तो सब लंदन में पैदा हुई हैं, परदेश में जन्मी है, हिंदुस्तान की संस्कृति का पता नहीं है उन्हें। यह बिल्कुल सही है। अविवाहित कन्या के हाथ की रोटी, जब तक इस बेटी का विवाह नहीं हुआ है, इस महात्मा ने इस कन्या के हाथ की रोटी नहीं खाई। चूल्हे पर बनाई गई सेकी रोटी मेधा तिथि ने। क्यों ये बात सही है? अब इन आज के महानुभावों को क्या बोला जाए, क्या बताया जाए। महात्मा मेधा तिथि ने इस कन्या के हाथ की रोटी नहीं खाई। देवता उसके हाथ की रोटी का भोग लगाते हैं, तो उन्होंने ये इसको अपनी बेटी से ज्यादा माना। बेटी है मेरी, जब तक इसके हाथ पीले नहीं कर दूंगा तब तक इन हाथ की रोटी पर मेरा अधिकार नहीं है, इसके सास ससुर का अधिकार है। साधु ने ऐसा बोल दिया। बेटी युवा हो रही थी, युवा बेटियां तो हाल ही कोस कचैया की तरफ बढ़ जाती हैं। बेटों से जल्दी बेटियां विवाह के लायक हो जाती हैं। कभी कभी आपने देखा हो, बड़ा भाई उसका विवाह बाद में होता है, छोटी बहन उसका विवाह पहले हो जाता है। वो भाई तो पुचकुल्ला सा लगता है और वो बड़ी जल्दी हाथ पकड़ लेती है, कौंस ककड़ी की तरह। ककड़ी है, उसका कौंस ककड़ी बोलते हैं, वो ककड़ी की तरफ बढ़ती है। बेटियां तो हाल ही सयानी हो जाती है। ग्रंथों में बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है, बच्चे सयाने हों तो माता पिता को सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए, उनके विवाह के लिए उन्हें चिंतित हो जाना चाहिए। 27-28 साल तक बेटियां पढ़ती रहती हैं, 2-3 साल जॉब ढूंढती हैं, 30 के बाद में चली जाती हैं, 32-33, फिर उनके लिए घर और वर देखना बड़ा मुश्किल होता है। हर कार्य अपने समय से हो तो ज़्यादा बढ़िया है। फिर कहते हैं ग्रह रूठ गया है, मंगल रूठ गया, ये रूठ गया, कोई नहीं रूठा। 27 साल में तो ये कहते हैं अभी तो बेटी बहुत छोटी है। अभी हम कुरुक्षेत्र में थे तो वो कोई माता बोलती है, महाराज जी ये बेटी है, बहुत इसने पढ़ाई लिखाई करी है, 26 पूरे हो गए हैं। मैंने कहा अब इसके लिए कोई अच्छा सा घर वर देखो। माँ कहती है अभी से? मुझे अचंभा हुआ, मुझे आश्चर्य हुआ, 26 पार हो गया, 27 में प्रवेश। मैंने कहा इस बेटी को अब कोई अच्छा सा घर वर देखो। अभी कुरुक्षेत्र की बात है। तो मुझे वो क्या बोली, महाराज जी अभी से? मैंने कहा तो फिर कब? बोल 5 साल तो मामूली बात है, हम तो इसके बिना रह कहां पाएंगे, अभी से इसको भेज दें। वो चाहती है 35 साल में विवाह हो। बेटियां मुंह से नहीं बोलेंगी। यह माता पिता को समझ लेना चाहिए। आज बच्चे अपने मन मुताबिक विवाह करने को तैयार हो गए, इसमें समाज की भी बहुत बड़ी कमजोरी रही है। समाज की क्या कमजोरी रही है? एक तो मेल नहीं खाया है?
ऊंट के गर्दन से बुकरिया बांध देना जैसी बात, एक कहावत के रूप में। मैं बर को ऊंट और बेटी को बुकरिया नहीं बोल रहा हूं, मुझे क्षमा करना, एक कहावत के रूप में। यानी जहां पर कहीं कोई गुण नहीं मिलता, रूप नहीं मिलता, हमने देखा है बेटी 15-16 साल की और उसके लिए बर कितना, 40 साल का, 45 साल का, बेटी अपने मुंह से बोलेगी। ऐसे विवाह करने वाले लोग कन्यादान करने, 7 लोग इसके द्रोही है। मैंने बोला है वहां दौसा में रुक्मिणी मंगल में, उस कन्या की देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक बड़े भाई को, दादा दादी को, माता पिता को, मौसा मौसी को, और फूफा और बुआ को, चाचा चाची, ताऊ और ताई, ये लोग उसके भागीदार हैं उस अपराध के।